हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो आईएएस कंसेप्ट चैनल इन हिंदी। तो आज का टॉपिक है हमारा भूगोल के प्रकार। भूगोल के कितने प्रकार होते हैं, आज ये टॉपिक है। तो देखेंगे जियोग्राफी, जियोग्राफी भूगोल। ठीक है, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है जियो, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे अर्थ। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है, इसका अर्थ होता है स्टडी, इंग्लिश में स्टडी। अर्थ, अर्थ को हिंदी बोलेंगे पृथ्वी। स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन। तो इसका एक लाइन में आंसर होगा जियोग्राफी का अर्थ, जियो प्लस ग्राफी, अर्थ स्टडी, यानी पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने देखा था पृथ्वी का मतलब जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। अब देखो, ये हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्यों, वाई, इसको समझेंगे। देखो, जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं भूपृष्ठ को, भूपृष्ठ, ठीक है, धरातल, धरातल, और धरातल पर भी क्या पढ़ते हैं, उच्चावच। धरातल पर भी क्या पढ़ते हैं, विभिन्न उच्चावच, उच्चावच। ठीक है, देखो, जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, भूपृष्ठ यानी धरातल। धरातल मतलब उच्चावच पढ़ते हैं। उच्चावच का अर्थ है उच्च, उच्च मतलब होता है ऊंचाई, उच्च का मतलब होता है ऊंचाई, और वच का मतलब होता है गहराई, गहराई। ऊंचाई मतलब विभिन्न धरातलों की ऊंचाई और गहराई इत्यादि को पढ़ते हैं। प्रश्न है क्यों पढ़ते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं मानव हित के लिए, मानव उपयोगिता के लिए, मानव हित के लिए, मानव उपयोग के लिए, मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, मानव कल्याण, मानव उपयोग, मानव हित, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भूपृष्ठ यानी धरातल ये किसके अंतर्गत आता है, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति, प्रकृति है, प्राकृतिक है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति मानव से प्रभावित होती है, मानव से जुड़ी हुई है, और मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं प्रकृति और मानव के बीच में आपसी संबंध होते हैं। तो कह सकते हैं भूगोल, भूगोल को प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। प्रकृति और मानव के बीच जो अंतर संबंध है उनके अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, प्रकृति में क्या क्या आता है। तो प्रकृति में आते हैं तुम्हारे स्थल, प्रकृति में क्या आता है, स्थल आते हैं, जल, जल आता है, और तीसरा क्या है, वायु, वायु आती है। इन तीनों से, तीनों होते हैं इसमें प्रकृति में। अब इन तीनों के संयोग से, तीनों के संयोग से देखो, स्थल को बोलते हैं क्या, स्थल मंडल। अगली स्लाइड में समझते हैं इसे। देखिए, प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है, स्थल, जल, वायु। तो इस स्थल को बोलते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। प्रकृति में क्या क्या आता है, स्थल, जल और वायु। स्थल को बोलते हैं स्थल मंडल, जल को बोलते हैं जल मंडल, जल को बोलते हैं जल मंडल, जल मंडल, और वायु को बोलते हैं वायुमंडल, वायु मंडल। तीन पार्ट होते हैं। इन तीनों के संयोग से, जहां ये तीनों मंडल, तीनों खंड होते हैं, इन तीनों के संयोग से क्या बनता है, तीनों के
तीनों के संयोग से बनता है एक दूसरा मंडल, एक अलग चौथा मंडल, जिसे बोलते हैं हम जैव मंडल। जैव मंडल, पेड़ पौधे उगते हैं यहाँ, पर्यावरण। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों के संयोग से बनता है एक चौथा मंडल, जिसे बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, तो प्रकृति प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या देखिए, स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और चौथा बना था इनके संयोग से जैव मंडल। जैव मंडल, जहां तीनों ये होंगे वहां जीवन होगा, वहां जीवन होगा, पेड़ पौधे वृक्ष होंगे, तीनों के संयोग से क्या बना, जैव मंडल। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आए, प्रकृति के अंतर्गत। अब ये जो तीन होते हैं, तीन के संयोग से बनाए क्या, तीन के संयोग से क्या क्या बनाए, जैव मंडल। अब ये चार हो गए, चार हो गए, तो इन चारों के संयोग से बनता है, इन चारों के संयोग पर ही, इन चारों मंडलों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है मानव का जीवन, मानव का जीवन। इसको और सरल भाषा में समझते हैं, इसको और सरल भाषा में समझते हैं, जैसे ये चारों मंडल, ये चारों खंड जो हैं, ये चार पिलर के रूप में है, ये चार पिलर के रूप में कार्य करते हैं। देखो, पहला पिलर है स्थल का, जिसे स्थल मंडल बोलते हैं। दूसरा पिलर है जल का, इसे जल मंडल बोलते हैं। तीसरा है वायु का, इसे वायुमंडल बोलते हैं। और चौथा है जैव, इन तीनों के संयोग से जो मिलकर के बना है जैव, इसे जैव मंडल बोलते हैं। ये चारों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए, इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए। और इन चारों के ऊपर ही, इन चारों मंडलों के ऊपर ही टिका हुआ है पूर्ण रूप से मानव का जीवन। इन चारों मंडलों के ऊपर ही टिका हुआ है पूर्ण रूप से मानव जीवन की छत, मानव जीवन की छत, यहां टिका हुआ है मानव जीवन। चारों मंडलों के ऊपर ही टिका हुआ है मानव का जीवन। अब देखिए, ये हमने क्या क्या देखा था, स्थल, स्थल मंडल, वायु है तो वायुमंडल, जल, जल मंडल, जैव, जैव मंडल, चारों के ऊपर ही टिका हुआ है, चारों हैं तो वहां क्या है, मानव का जीवन है, मानव का जीवन है। अब समझिए, ये जो चार मंडल जो मैंने बताए आपको, इनको बोलते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। चार मंडल हैं, चार, इनको बोलते हैं भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके ऊपर पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है मानव का जीवन। तो इसे बोलते हैं, मानव के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, मानव उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, तो इसे बोलते हैं मानव भूगोल, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। तो अभी तक हमने कितने भाग देखे, कितने पार्ट देखे जियोग्राफी के, दो। कौन कौन से, भौतिक भूगोल, कैसे कैसे बन रहा है, अभी तक हमने कितने पार्ट देखे जियोग्राफी के, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये कैसे बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने है, इस प्रकार से बनते हैं। तो कितने पार्ट होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, अब देखो रोशा पड़ रहा है, तो भूगोल के कितने पार्ट देखे हमने, यहाँ डाल के हेडिंग करी हुई है भूगोल के पार्ट। तो कितने पार्ट देखे, भौतिक, भौतिक और मानव, मानव, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इनको दो संदर्भों में बांट के पढ़ेंगे, दो संदर्भों में अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे, देखो भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे तो विश्व के संदर्भ में अलग पढ़ेंगे, विश्व का वर्ल्ड, विश्व का भौतिक भूगोल अलग पढ़ेंगे, और भारत के संदर्भ में भारत का भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल अलग पढ़ेंगे, भारत, वर्ल्ड, इंडिया। इस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी विश्व वर्ल्ड का अलग पढ़ते हैं, और भारत का ह्यूमन ज्योग्राफी भारत का अलग पढ़ते हैं, इंडिया का अलग पढ़ते हैं। तो अब तक हमने कितनी परिभाषाएं देखी है भूगोल की। पहली तो मैंने बताया कि आपको पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है, दूसरी देखी मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है, इत्यादि परिभाषा देखी, जिनके निष्कर्ष से जिनका निष्कर्ष निकला कि भूगोल के दो पार्ट होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, अब इनके जो टॉपिक सब टॉपिक होते हैं, जैसे भौतिक भूगोल में विश्व का भूगोल अलग पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल अलग पढ़ते हैं। तो इनमें मैंने बताया था स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, तो इत्यादि टॉपिक सब टॉपिक जो हैं इनके, वो कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आशा करता हूँ ये पूरा जो टॉपिक है आपके सामने आएगा। तो तब तक के लिए विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।